राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे माता सीता को तोते ने श्राप क्यों दिया। श्री राम और माता सीता का 14 वर्ष का वनवास था, ये तो हम सभी जानते हैं। माना जाता है कि जब वनवास के दौरान माता सीता और प्रभु श्री राम का वियोग एक तोते के श्राप के कारण हुआ था। एक तोते ने माता सीता को भयंकर श्राप क्यों दिया, आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा। रामायण में ऐसे कई रोचक किस्से मिलते हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। इन्हीं में से एक किस्सा है माता सीता और एक तोते का। मान्यता है कि वनवास के दौरान माता सीता और श्री राम के वियोग का कारण एक तोते का श्राप था। रामायण की रचना कई अलग अलग भाषाओं में हुई है। यही कारण है कि रामायण से जुड़ी कई ऐसी कथाएं हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। एक भिन्न रामायण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि माता सीता और श्री राम के वियोग के पीछे एक तोते द्वारा माता सीता को बचपन में मिला एक श्राप था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता सीता अपनी बहनों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते वह बगीचे में मौजूद एक पेड़ के पास पहुंची। वहां एक तोता और तोती का जोड़ा बैठा था। वह जोड़ा श्री राम और माता सीता के बारे में बात कर रहा था। अपना नाम सुनकर माता सीता चौंक उठी। तब माता सीता ने तोते से पूछा कि उन्हें उनका नाम कैसे पता है। तब तोते ने उन्हें बताया कि वो और उसकी पत्नी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे। वहाँ उनसे माता सीता और श्री राम की संपूर्ण कथा सुनी और तोता तोती की जोड़ी ने वह कथा पूरी तरह से याद हो चुकी थी। जब माता सीता ने अपना नाम बताते हुए तोता और तोती की जोड़ी से अपना भविष्य जानना चाहा, तब उन्होंने माता सीता को बताने से मना कर दिया। इस पर माता सीता ने तोता और तोती की जोड़ी को पकड़ना चाहा, लेकिन तोता उड़ निकला और तोती माता सीता के हाथों में आ गया। तब तोते ने समय चक्र में बने होने की मजबूरी माता सीता को बताई। तोती को छोड़ने का आग्रह किया। बाल्यावस्था में होने के कारण माता सीता ने तोती को अपने पास रखने की इच्छा जताई और तोती को छोड़ने से मना कर दिया। तब तोती ने श्राप दिया, जिस प्रकार आपने मुझे मेरे पति से दूर किया है, उस प्रकार आप अपने पति से दूर हो जाऊंगी। साथ ही जिस प्रकार मुझे गर्भ अवस्था में अपने पति का वियोग सहना पड़ा, उसी प्रकार आप भी गर्भ अवस्था में अपने पति द्वारा त्याग दी जाएंगी। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि तोता और तोती ने अपने प्राण त्याग दिए। माना जाता है कि अगले जन्म में वही तोता धोबी बना था। वही धोबी जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी और श्री राम को राज धर्म के कारण माता सीता को त्यागना पड़ा था। दोस्तों, माता सीता के वियोग की एक और कथा आती है। देवी सीता के वियोग की कथा अन्य पुराणों में यह भी मिलती है कि उनका संबंध देवर्षि नारद से माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार नारद जी को अभिमान हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते। उन्होंने यह बात अभिमान में भगवान शंकर से कहा, श्री हरि को बताई। तब श्री हरि ने एक योजना बनाई कि नारद जी को इस बात का घमंड हो गया है कि जो कि सही नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई और माया रची। जैसे ही श्री हरि से प्रणाम करके नारद मुनि आगे बढ़े, तब उन्होंने एक भवन दिखाई दिया जहाँ राजकुमारी विष्णु मोहिनी को देखकर वे मोहित हो गए। यह सब एक माया थी। राजकुमारी का रूप नारद जी का तप भंग कर चुका था और वह राजकुमारी को पाने के लिए भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे और कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना श्री हरि का सुंदर रूप दे दीजिए। तब भगवान ने कहा कि हे नारद जी, ऐसा ना हो कि आप इस रूप को देखकर बाद में पछताएं। दरअसल नारद जी राजकुमारी का रूप देखकर भूल गए थे कि उनका एक रूप बानर का भी है। तब भगवान विष्णु ने वही रूप नारद जी को दे दिया। जब नारद जी राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे, तब पूरी सभा बंदर वाले मुख को देखकर हंसने लगी और राजकुमारी ने भी मुख को देखकर वरमाला नहीं पहनाई। तब नारद जी ने सोचा कि आखिर सभी मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं और राजकुमारी ने मुझे माला क्यों नहीं पहनाई। तब भगवान विष्णु सभा में पधारे और राजकुमारी ने उन्हें माला पहना दी। तब उन्होंने पानी में अपना मुख देखा। बानर वाला मुख देखकर क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस तरह मैं स्त्री के लिए तड़पा हूँ, आप भी पृथ्वी पर स्त्री वियोग का सामना करेंगे। जब माया का प्रभाव खत्म हुआ तो नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। तब भगवान राम और माता सीता का वियोग का सामना करना पड़ा। दोस्तों, रामायण में ऐसी कई रोचक कथाएं आती हैं और
रामायण भी कई भाषाओं में लिखी गई है, जिसके कारण कुछ ग्रंथों जैसे कि पद्म पुराण और रामायण में उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग किया था, और कुछ अन्य ग्रंथ के अनुसार जैसे कि रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग नहीं किया था। दोस्तों, आप सभी को ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही रोचक कथाओं को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, क्या आप इस कथा को पहले जानते थे? तो कमेंट सेक्शन में हाँ और ना जरूर लिखिए, और अगर आप भी हैं सीताराम के भक्त तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखिए। अब मैं मिलूंगी आपको एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।